मुकर गए और सब इसके बाद एक आदमी बताओ। मुकरने के बावजूद भी सर ये लोग आपका क्या नाम है? अर्जुन है। बताओ। इन्होंने हमारे साथ ये हालात कर रखे हैं कि गाड़ियां जब लेते हैं पहले तो प्रलोभन देके मंगा ली और लेते हैं तो हमारे पूरे ये भी जिम्मेदारी थोपते हैं कि डीजल आप भराओ, क्या भुगतान किया नहीं किया वो भी ला के दो। ऐसा करके हमारे बिल को ये दिल से कर देते हैं 5-5 6 महीने। कुछ कंपनियां तो ऐसी है 6 साल हो गई आधा पेमेंट देते रहते हैं, देते नहीं। और उसके बाद में कभी इनको थोड़ा विरोध करते हैं तो ये कंपनी वाले दो चार बैठ के हम ठीक है मीटिंग कर लेते हैं, मीटिंग करके आपका समाधान करवा देते हैं, जब भी करते हैं। ये जो चीजें आप भैया हो रहा हमारे सामने ये स्थिति क्यों बनी कि हमारी ज़मीन पहले अवाप्त हो गई और हमने अवाप्ति के समय हमारे को बहुत बड़े ख्वाब दिखाए कि आपको हम रोज़गार देंगे और आपका पालन पोषण अच्छी तरह से चल जाएगा। हमारा मूल धंधा खेती ही था और खेती उजड़ गई। जब कंपनी ने काम शुरू किया तो बाहर की गाड़ियों को अच्छा खासा किराया दे रहे थे और उन्होंने हमारे को भी रोज़गार मांगने पर प्रलोभन दिया कि आप गाड़ी लेके आओ और आपको रोज़गार दिया जाएगा। जब लोगों के पास दो हिस्सों में पैसे मिले थे 80-20% के रेशियो से 80% रुपए जो पहले ख़त्म हो चुके थे अपने पालन पोषण में, क्योंकि 1 साल के अंतराल पे दोबारा पैसे मिले। उसके बाद में कंपनी ने काम शुरू किया और कंपनी ने काम शुरू करने के बाद में जब रोज़गार मांगा तो कंपनी के लोगों ने ये लालच दिया कि आप गाड़ियाँ लाओ। जब गाड़ियाँ इनकी आवश्यकता अनुसार पूरी हुई तो इन्होंने झगड़ा पैदा करना शुरू किया कि तुम लोग बताओ किसकी गाड़ी निकालते हैं और तुम्हारी लगा देते हैं। ऐसे करके इन्होंने आपसी में मुकदमे भी कराने शुरू किए। मुकदमे में काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ और लोग काफ़ी फंस गए ऐसे। तो उनके लिए आज कहीं भी जाकर रोज़गार कमाने की मुसीबत खड़ी हो गई कि आप पे मुकदमा है, आप ब्लैक लिस्ट हो। और इधर जब लोगों को इस चीज़ का पता चला कि हमारे बीच में ऐसा कर रहे हैं, हमारे को तो फंसा रहे हैं, जब लोग पीछे हटे तो इन्होंने दोबारा भी यही प्रलोभन बंद नहीं किया और इस प्रलोभन को बंद नहीं करते हुए इन्होंने और लोगों को लुभाया और लोग गाड़ियां लाते रहे और फंसते रहे। अब स्थिति ये बनी है कि हमारे को गाड़ी का मेंटेनेंस का बिल पेश करना पड़ता है, डीजल भराने का बिल पेश करना पड़ता है। ये सारी स्थिति है, ये सारा आप नो ड्यू लेके आओ, आपके ऊपर किसी का बकाया तो नहीं है, उसके बाद में हम आपका पेमेंट कराएंगे। आज ज्ञापन देना है, ज्ञापन में क्या? 1 सेकंड में सारी स्थिति बताता हूँ। ऐसा करते करते हमारे ये हालात बना दिए कि हमारा परिवार पालन में सक्षम नहीं है और जब किसी का पेट नहीं भरेगा उनकी आत्महत्या जैसी स्थिति बना दी गई है। और इस आत्महत्या से हम डरते हुए कि हम कानून का दोषी नहीं होना चाहते और हमारे को मुख्यमंत्री महोदय आत्महत्या की अनुमति दे दे और हमारी जो पीछे संपत्ति बचती है वो हमारे को इस तरह बेहाल करने वाले इन केंद्र के अधिकारियों के हमने नाम साथ में दे रखे हैं और उनके नॉमिनेट को बांट दे ताकि उसकी आत्मा को भगवान संतुष्ट करेगा। कितने लोग आज आप? अब ये सारे खड़े हैं, सब गिनती कर लो, सब प्रभावित है। किसी ने किसी को गिना नहीं, किसी को प्रलोभन नहीं दिया। सब अपनी अपनी परेशानी है और अपनी अपनी परेशानियों को लेके आए। सब लोग आत्महत्या की मांग कर रहे हैं। सभी लोग यही कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि सबको ये एहसास हो गया कि हम इस प्रताड़ना से हम किसी न किसी तरह से मारे जाएंगे और हम हत्या तक पहुंचेंगे। हम इस अन्याय से परेशान हो चुके हैं।